नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को भेजा नोटिस, इस तारीख को होना है हाजिर। प्रवर्तन निदेशालय ने केस कांड से जुड़े कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने डॉक्टर इरफान अंसारी को 13 जनवरी को, राजेश कच्छप को 16 और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तीनों विधायकों को दिन के 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। विधायक केस कांड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के सिलसिले में अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से ईडी ने पहले चरण में पूछताछ कर चुकी है। अनूप सिंह की शिकायत पर ही कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायकों को 49 लाख रुपए के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। स्कूलों में ड्रॉप आउट लेने वाले बच्चों की जानकारी जुटाएगी झारखंड सरकार। 11 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिशु पंजीयन का अपडेशन होगा। इसके लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक हाउस होल्ड सर्वे कराया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं की रिपोर्ट लेंगे और इसी आधार पर शिशु पंजीयन तैयार की जाएगी। शिशु पंजीयन ड्रॉप आउट नामांकित, नियमित और अनियमित बच्चों की जानकारी से अपडेट की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निर्देशक सभी डीईओ डीएसई को इसके निर्देश दे दिए हैं। रामगढ़ में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की हत्या। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन रजरप्पा के क्षेत्रीय सचिव रमेश विश्वकर्मा की उनके कार्यालय में शनिवार रात लगभग 8:30 बजे हत्या कर दी गई। इनकी हत्या की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद की है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन रजरप्पा के क्षेत्रीय सचिव रमेश विश्वकर्मा केवल विजय नंद किशोर सिंह, धनेश्वर राम, चरित्र राम के साथ अपने कार्यालय में बैठकर कुछ कार्य कर रहे थे। इसी बीच 2 अपराधी घुसे और किसी कागजात में हस्ताक्षर करवाने की बात कहकर पूछने लगे कि रमेश विश्वकर्मा कौन है। इस पर रमेश विश्वकर्मा ने कहा कि मैं हूं। इसके बाद इनके साथ बैठे 4 लोगों के साथ अपराधियों ने मारपीट कर इन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद रमेश विश्वकर्मा के गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए। इससे घटनास्थल पर ही इनकी मौत हो गई। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला। धूप के बावजूद ठंड से नहीं मिलेगी निजात। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। शनिवार को रांची में धूप खिली लेकिन सर्द हवाओं के सामने बेअसर रही। कांके में पारा शनिवार शाम 2 डिग्री के करीब पहुंच गया। यहां न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मैक्लुस्कीगंज में पारा 4 डिग्री पर रहा। खेत खलियान में ओस की बूंदें जम गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में रात के तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। अगले 3 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अधिवक्ताओं को बीमा का लाभ देंगे और कोर्ट फीस कम करने पर भी विचार करेंगे। झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास में किया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के बार काउंसिल सदस्य, एपीपी तथा अधिवक्ता शामिल हुए। इन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, वहीं कोर्ट फीस को कम करने पर विचार करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा की योजना लाने की बात कही है। इसके तहत अधिवक्ता सब परिवार प्रतिवर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में नहीं, अब धनबाद में खुलेगा कोलकाता जैसा साइंस सेंटर। विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगा लैस। केंद्र के सहयोग से साइंस सिटी सेंटर की स्थापना अब रांची की जगह धनबाद में होगी। रांची जिला प्रशासन ने साइंस सेंटर के लिए चिरौंदी स्थित रीजनल साइंस सेंटर के बगल में जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन वह जमीन साइंस सेंटर की स्थापना के लिए सही नहीं पाई गई। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूजियम कोलकाता की जाँच टीम ने धनबाद के सिंदरी में उपलब्ध जमीन देखने के बाद उसे ही इसके लिए सही माना है। वहाँ साइंस सेंटर की स्थापना के लिए सिंदरी खाद कारखाना के बगल में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है। सिंदरी में साइंस सेंटर की स्थापना कोलकाता साइंस सिटी के तर्ज पर होगी। इसके लिए 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए झारखंड में बनेगी निगरानी टीम। सिभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य का विकास का कार्य रुकने वाला नहीं है, मुझे समस्या के अनुसार समाधान ढूंढना आता है। कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे राज्य में निगरानी टीम बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार है। कहा कि 19,260 बेड सुरक्षित हैं। शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। अंग्रेज शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड के वीर सपूत अमरवीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शत शत नमन किया। वहीं रांची के सिकीदिरी में शहीद शेख भिखारी के पृथक गाँव खुदिया लोटवा में शहादत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दूसरी ओर रांची के अन्य क्षेत्रों में भी कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हजारीबाग के झरपो गांव में दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत। जिले के टाटी झरिया प्रखंड और इचाक थाना क्षेत्र के झरपो गांव में रविवार की सुबह दम घुटने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक 65 वर्षीय बिशुन महतो और 60 वर्षीय उनकी पत्नी गोलवा देवी ठंड से बचने के लिए कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर शनिवार रात सो गए थे। रविवार की सुबह दोनों को मृत पाया गया। आशंका जताई गई कि कमरे में चूल्हे का धुआं भर गया, इस वजह से दोनों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। झारखंड आईपीआरडी के नए डायरेक्टर बने राजीव लोचन बख्शी। झारखंड के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे राजीव लोचन बख्शी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नया डायरेक्टर बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीआईटी में नामांकन का झांसा देकर युवक से 34 लाख की ठगी। पहले तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामांकन कराने का झांसा देकर 16 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसके बाद शिक्षा लोन दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए लोन भी ले लिया। क्रेडिट कार्ड भी हासिल कर ली, खाते में रुपए भी ट्रांसफर कर लिया। इसकी जानकारी ठगी के शिकार को तब हुई जब उसके मोबाइल पर बैंक से ईएमआई का मैसेज आया। इसके बाद कुल 34 लाख रुपए की ठगी के मामला सामने आया है। झारखंड में सरकारी साधारण बीमा कंपनी के 45 कार्यालयों में लटका ताला। झारखंड में सरकारी साधारण बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के 45 कार्यालयों में ताला लटक गया। इनमें 15 शाखा कार्यालय और 30 एकल कार्यालय शामिल है। इन कार्यालयों को बीते 9 माह के दौरान बंद किया गया, जबकि देश भर में लगभग 1000 कार्यालय बंद किए जा चुके हैं। बंद हुए कार्यालयों के कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में एसोसिएशन का कहना है कि वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद प्रबंधकीय खर्च घटाने और बिजनेस परफॉर्मेंस के बहाने कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। झारखंड के सभी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक रहेंगी बंद। ठंड को देखते हुए झारखंड में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 15 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। पहले 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन ठंड को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने आगामी 15 जनवरी तक 1 से 5 तक के स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का वोट लेकर उन्हें ठगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वे इस भ्रष्ट सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। श्री शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में ही परिवर्तन के संकेत मिल जाएंगे। शनिवार को चाईबासा मैदान के विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे श्री शाह ने हेमंत सरकार की खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को धोखा दिया है। धनबाद के तोप चांची बाजार में बम ब्लास्ट, 3 लोग घायल। धनबाद के तोप चांची स्थित बाजार में बम ब्लास्ट की खबर है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि एक व्यक्ति बाइक की डिक्की में बम लेकर सब्जी खरीदने आया था। इसी बीच डिक्की में बम फट गया। बम फटने से 3 सब्जी विक्रेता घायल हो गए। सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बाजार को सील कर दिया है। पलामू टाइगर रिजर्व की शान बढ़ाने वाले तेंदुओं पर मंडराने लगा है खतरा। आदमखोर तेंदुए के हमले के बाद लातेहार का बेतला सहित पलामू टाइगर रिजर्व के तेंदुओं पर संकट मंडरा रहा है। आशंका बनी हुई है कि कहीं वैसे तेंदुए भी लोगों के शिकार न बन जाए जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं।
पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के बाद तेंदुआ ने अपना वर्चस्व कायम किया है। वन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे पलामू टाइगर रिजर्व में करीब 38 तेंदुआ हैं। अकेले बेतला नेशनल पार्क में भी आधा दर्जन से कम तेंदुआ नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।